So what are the laws that are relating to the trading of electricity? Wonderful. So 2003 के पहले, if an entrepreneur asked me कि I want to enter power sector or energy sector, I would have said no, मत करो भैया, because capital जो बैरियर है एंट्री का, एंट्री बैरियर इज वेरी वेरी हाई. सो इफ यू वांट टू सेट अप अ 1 मेगावाट ऑफ प्लांट, वो 5 CR से लेके 10 CR तक कुछ भी लग सकता है आपका. और जनरली 2003 के पहले आप 1 मेगावाट का प्लांट लगाते नहीं थे, आप जनरली लगाते थे 100 मेगावाट का प्लांट. तो 500 CR से कम की अगर किसी का नेटवर्थ है या कैपेसिटी है, आई यूज्ड टू से कि भैया मत एंटर करो, बिकॉज द एंट्री बैरियर इज वेरी हाई. After the Act 2003 Act, the entry barrier has reduced because of two reasons. Number one reason, renewable energy आ गई, which are more decentralized. So आप 1 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, 1 मेगावाट का भी प्लांट लगा सकते हो. नंबर वन. नंबर टू, मैन्युफैक्चरिंग आ गई. जो मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कंपनीज करती थी, नाउ स्मॉल कंपनीज कैन डू मैन्युफैक्चरिंग. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई. सो इफ योर नेटवर्क इज वेरी स्ट्रांग, आपने जितने बैचमेट्स हैं आपके, उन सबसे अच्छा नेटवर्क बना के रखा है और आप रिटायर हो रहे हो, तो यू कैन डू ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या चाहिए? नंबर वन रिक्वायरमेंट, स्पेस, 10 बाय 10 का कमरा लीज्ड आउट और पॉट जो भी है. सेकेंड, आपको क्या चाहिए? 2 एम्प्लॉइज, वन शुड बी फाइनेंस एंड वन शुड बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड अप्लाई फॉर अ लाइसेंस. बस ये 3 चीजें करके यू कैन बिकम अ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर. एज अ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर व्हाट यू हैव टू डू? You have to identify किस किसके पास एक्सेस कैपेसिटी है. तो लिस्ट आउट ऑल द पावर प्लांट्स जिनके पास एक्सेस कैपेसिटी है, अनयूज्ड कैपेसिटी है. सो यू गो टू बाल्को, यू सी ओके 150 मेगावाट एक्सेस है आपके पास, आप जनरेट नहीं कर रहे हो, आपके पास कैपेसिटी बनी हुई है. आप किसी शुगर बगैसे प्लांट के पास जाते हो, बोलते हो अच्छा 6 महीने आपका प्लांट जो पावर प्लांट है वो बंद रहता है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ऐसे ही आप पूरे इंडिया में आइडेंटिफाई कर लीजिए. सेकेंडली, आप आइडेंटिफाई कर लिए लोड सेंटर्स कि किस किस को कौन कौन सी पावर कब कब स्टेज पे चाहिए, एंड यू आर अ मैच मेकर. व्हेन यू बिकम अ मैच मेकर, द रेगुलेटर्स प्रोवाइड कि देयर इज अ ट्रेडिंग मार्जिन व्हिच विल बी गिवन टू यू, एंड यू कैन डू अ ट्राइपार्टाइट पावर परचेज एग्रीमेंट आल्सो एज अ ट्रेडिंग मार्जिन. सबसे बड़ा ट्रेडर अगर इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ इंडिया में जो बन रहा है वो ऐसे कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इट इज अ मैच मेकर. ऑल राइट. सो अब इशू ये आएगा कि somebody will come to you and tell you कि sir, you are a expert in energy sector, you are an engineer, I want to become an electricity trader, where do I take license from? So what question you have to ask him कि sir आप कहां इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप बताइए. If he says that I want to do electricity trading in one particular state, so he decides कि Maharashtra is a very lucrative state, I want to do electricity trading only in the state of Maharashtra. In that case, you will tell him कि go and take license from Maharashtra State Electricity Regulatory Commission. So you can do trading of electricity only in the state of Maharashtra. If someone says that I want to do trading in more than 2 states, so वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में करना चाहता है या पूरे इंडिया में करना चाहता है, then you tell him that go to Central Electricity Regulatory Commission and seek a license. लेकिन आपका फ्रेंड जो है वो बड़ा वेल कनेक्टेड है, ही इज वेरी वेरी पावरफुल. ही सेज नहीं सर, मुझे स्टेट और ये नहीं है, मेरे को तो पूरे इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करनी है. अब क्या करूं मैं सर? सो इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है, वो राइट्स हैं, वो सिर्फ एक पर्सन के पास है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर. सो अंडर आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ने एक रूल्स निकाले. गवर्नमेंट के रूल्स का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, दैट प्रोवाइड्स दैट अगर इंटर कंट्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इन दैट केस ओनली एंड ओनली मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज पावर्स. सो within the state, if you want to do trading of electricity, you seek a license from State Electricity Regulatory Commission. If you want to do electricity trading in 2 or more states, you go to Central Electricity Regulatory Commission and seek a license, which is a national trading license. Third, if you want to do international trading of electricity, then you go to Ministry of Power. अब Ministry of Power के पास बहुत सारी applications आने लगी 2003 के बाद.
कि आई वांट टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश, आई वांट टू इंपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बांग्लादेश, फिर उसके बाद नेपाल, फिर उसके बाद म्यांमार, फिर भूटान. सो कैन समबडी टेल मी कि किस किस कंट्रीज से इंडिया की ग्रिड कनेक्टेड है? वी हैव डिस्कस्ड इट आई थिंक सो अर्लियर आल्सो. Anybody, if you can unmute or you can write it in chat box. Which are the countries where India's grid is connected, so you can purchase power and export power or import power from these countries? और सर नेपाल, सर भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. Oh, perfect. So Kashif ji has perfectly said. अच्छा, दो कंट्रीज कौन सी है जहां पे अभी पावर कनेक्शन इन द प्रोसेस है? श्रीलंका एंड मालदीव्स. वंडरफुल, वेरी नाइस. सो 4 कंट्रीज से इंडिया इज ऑलरेडी कनेक्टेड. नेपाल, एज काशिफ जी has said, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश. सो यू कैन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर. अभी आज की तारीख में आप कर सकते हैं, और एग्रीमेंट बहुत सारे लोगों ने कर लिए, चल रहा है. दूसरा, 2 कंट्रीज से अभी प्रोसेस इज गोइंग ऑन. श्रीलंका की जो इंटरकनेक्टिविटी है उसके लिए एनटीपीसी स्टार्टेड वर्क. एक्चुअली मदुरई से श्रीलंका तक जाएगी, एंड एक अंडर सी केबल लाइन अब प्लान्ड है टू मालदीव्स. ऑलराइट. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए. तो उन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज करा. उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम एक गाइडलाइंस बना देते हैं, and as per the guidelines you can file an application for export and import of power, and those guidelines are called Guidelines for Import Export Cross Border of Electricity 2018. So any of you who wants to import export power, इस गाइडलाइन को आप पढ़ लीजिए. इस गाइडलाइन के अंदर में 2 चीजें करी हैं. 2 एंटिटीज को डेलीगेशन करा गया है पावर का. फर्स्ट एंटिटी है रेगुलेशन बनाने की पावर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को डेलीगेट करिए, और प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को पावर्स डेलीगेट करिए अंडर दीज गाइडलाइंस. बेस्ड ऑन गाइडलाइंस ऑफ 2018, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन has made regulations. Those regulations are called CERC, Cross Border Trade of Electricity Regulations 2019. All right. And based on these guidelines and the regulation, Central Electricity Authority has provided for procedure for approval and facilitation of import-export cross-border of electricity by designated authority 2021. 2021 में प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है. आप ये गाइडलाइन, जब ये प्रोसीजर देखेंगे सीईए का, उसके पीछे 2-3 फॉर्म लगे हुए हैं. एक फॉर्म में आप एप्लीकेशन इंपोर्ट की भरते हैं, एक फॉर्म में आप एक्सपोर्ट की भरते हैं. ठीक है. So you can do import and export of electricity. So अब इशू ये था कि पावर ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट क्यों बन गई? पावर ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट 4 रीजन से बनी है. नंबर 1, फर्स्ट इशू ये था, पावर इज अ वेदर सेंसिटिव. सो कभी सरप्लस होता है इन द हाई हाइड्रो सीजन, कभी रात हो जाती है तो सोलर. सो पावर इज अ वेदर सेंसिटिव एंटिटी. नंबर 1. नंबर 2 चैलेंज था कि पावर इज ऑल्सो फेस्टिवल सेंसिटिव. सो अगर दिवाली है या अर्थ डे है या क्रिसमस है, देयर विल बी इश्यूज. थर्ड इज पावर इज टाइम सेंसिटिव. सो मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो सकता है शाम को ज्यादा बिजली चाहिए, कभी अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. फोर्थ इशू था सरप्लस कैपेसिटी. सो मर्चेंट एंड कैप्टिव पावर प्लांट्स के पास सरप्लस कैपेसिटी थी विच वाज अनयूटिलाइज्ड. इन चारों इश्यूज का रेजोल्यूशन के लिए पावर ट्रेडिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड